हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल डीएक्सन काजल गौरव पर। आज हम जानेंगे कि ऑनलाइन डीएक्सन पर अपनी ज्वाइनिंग कैसे डालते हैं, कैसे हम डीएक्सन के साथ जुड़ सकते हैं, अपनी मेंबरशिप ले सकते हैं। तो जानने के लिए चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी ज्वाइनिंग में आपको क्या-क्या चीज़ चाहिए होती है, उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपको चाहिए वो स्पॉन्सरशिप, यानी कि स्पॉन्सर का नाम आपको चाहिए कि किसके अंडर में आप ज्वाइन होने वाले हैं। उसके बाद में आपका खुद का आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो, है ना? ये चीज़ होनी चाहिए और उसको एक डिटेल में आप अगर आप लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लाइक आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपके आधार कार्ड का नंबर, पैन कार्ड का नंबर, आपकी ईमेल आईडी, है ना? अगर आप मैरिड हैं और तो आपके स्पाउस का नाम, मतलब वाइफ है, वाइफ की आईडी है तो हस्बैंड का नाम, और हस्बैंड की आईडी डली है तो वाइफ का नाम। और उसमें किसको नॉमिनी आप रखेंगे, नॉमिनी का नाम होना चाहिए, है ना? वो लिख लीजिए, एड्रेस लिख लीजिए, मोबाइल नंबर लिख लीजिए। तो ये एक पेपर पे अगर आपके पास रहेगा तो इजी रहेगा आपको आईडी को, मतलब उसमें लॉगिन करना। तो चलिए अब चलते हैं कि कैसे हम लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो गूगल इंजन, आप सर्च इंजन ओपन करेंगे तो यहाँ पे डालेंगे आप डीएक्सन ई वर्ल्ड। डीएक्सन ई वर्ल्ड को जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे डीएक्सन ई वर्ल्ड को आप क्लिक कीजिएगा तो उससे आपके सामने एक ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इस सुंदर से पेज पर आपको दिखेगा यहाँ पे वर्ड पूरा घूमता हुआ ई वर्ड की ये वेबसाइट है। होम, ऑनलाइन परचेजिंग, देन फर्स्ट टाइम लॉग इन एंड बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर, है ना? यहाँ पर जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर है इसका, वो अपना आईडी, पासवर्ड और सिक्योर कोड डाल करके इसमें लॉग इन कर सकता है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं बिकम डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ कि कैसे हम इसके मेंबर बन सकते हैं। तो मेंबर बनने के लिए बहुत इजी है। आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बिकम अ मेंबर का इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम नीचे की तरफ चलेंगे। ये कुछ इसके एग्रीमेंट्स हैं, मतलब आप इसको पढ़ सकते हैं इजी वे में कि भाई इसके क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, कैसे कैसे करना है। तो वो सब चीज़ें आपकी आ जाएंगी इसमें, ठीक है ना? उसके बाद में जब आप पढ़ लेंगे, आपको पढ़ना ज़रूरी तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसमें सीधे आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड पे क्लिक करके आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद में आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है। अभी हम सब लोग इंडिया के अंदर हैं तो इंडिया आप इस पर सेलेक्ट करेंगे और एंटर मार दीजिएगा, मतलब। तो इससे क्या होगा कि आपके पास रजिस्टर्ड न्यू मेंबर का फर्स्ट स्टेप आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहां आप स्पॉन्सर आईडी डालेंगे। स्पॉन्सर आईडी लाइक 0911135552 अगर आप डालते हैं तो आप देखेंगे तो यहाँ पर एक नाम शो हो जाएगा अपने आप ही, स्पॉन्सर नेम में गौरव सैनी। ठीक है, तो अब उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ बेसिक नॉलेज पे जाकर के नीचे फिर आई एग्री कंटिन्यू टू स्टेप सेकंड पर क्लिक कर देंगे। तो ये चीज़ें रहेंगी। अभी जैसे कि आप और किसी के नीचे ज्वाइन होना चाहते हैं या किसी और की आपको आईडी डालनी है तो वो डाल सकते हैं। लाइक मेरे को अपने डाउन में ही किसी के अंडर में एक आईडी लॉगिन करनी है तो उसको मैं करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ये मैंने उनकी आईडी डाल दी और यहाँ पर नाम भी ठीक आ गया है। और अब हम इसको आई एग्री कंटिन्यू टू स्टेप 2 की तरफ हम चल देते हैं। अब जब हम इसको इस पर क्लिक कर देंगे तो एक नई विंडो आपके सामने होगी जहां पर आपका सेकंड स्टेप होगा रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू मेंबर। तो यहाँ पे आपका स्पॉन्सर नेम आ जाएगा, ज्वाइनिंग डेट आपको दिखेगी, है ना? और यहाँ पे आपको अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है कैप्स लॉक ऑन करके, मतलब सारी चीजें आपको कैपिटल लेटर में लिखनी है सिवाय आपकी ईमेल आईडी के। तो आप फर्स्ट नेम के साथ में आप जो है इसमें एंटर कर सकते हैं, लाइक ए
अंकुश गुप्ता। उसके बाद में फादर्स नेम PRAMOD प्रमोद कुमार गुप्ता। देन डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो गई है 20/12/1982। उसके बाद में पैन नंबर अवेलेबल है तो आप बिल्कुल जरूर डालिए, नहीं तो बाद में अपडेट कराना पड़ता है। AGE 6957E। ओके। उसके बाद में आप बाकी के ऑप्शनल हैं, वोटर आईडी कार्ड का नंबर आप डालना चाहें या ड्राइविंग लाइसेंस का या स्मार्ट कार्ड का। जेंडर, अभी ये मेल है तो मेल ही डालेंगे, नहीं तो फीमेल होगा तो फीमेल डालेंगे, ये तो जेन्युइन सी बात है। उसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे राशन कार्ड या आधार कार्ड नंबर, तो हम यहाँ पे आधार कार्ड के द्वारा लॉगिन कर रहे हैं तो आधार कार्ड नंबर यहाँ पे हम डाल देंगे। उसके बाद में अब आ जाती है हमारी मेल एड्रेस, यानी कि उनका एड्रेस क्या है। तो एड्रेस है 58 सेक्टर 1 शास्त्री नगर, मेरठ, LLRM मेडिकल कॉलेज। ठीक है, पोस्टल कोड में हम डाल देंगे जो वहाँ का पोस्टल कोड होगा, सिटी कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट अगेन मेरठ। उसके बाद में स्टेट। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात ध्यान रखने की ये है कि यहाँ पे ना 3 जगह आपका फोन लिखा हुआ है, होम फोन, सेल फोन, ऑफिस फोन। तो यहाँ पे आपको जो मोबाइल नंबर डालना है वो सेल फोन में डालना है, ताकि आपके पास जो इसका पिन कोड आएगा वो इस नंबर पे ही आपको आएगा। तो सेल फोन में ही अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, या जो भी आप आईडी लॉगिन करा रहे हैं जिसके नाम से भी, तो उसका मोबाइल नंबर सेल फोन में ही डालिएगा। अदर नंबर में आप डाल सकते हैं तो उससे आपका थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहेगी कि आपको दोबारा से अपडेट कराना पड़ेगा मोबाइल नंबर। तो बेस्ट है कि भाई आप सेल फोन में ही उसका मोबाइल नंबर डालें। 2 नंबर है तो उसमें आप एक ऊपर एक नीचे डाल सकते हैं। अभी 1 नंबर है हमारे पास तो हम सेल फोन में इसको डाल रहे हैं। एक बारी चेक कर लेंगे नंबर। ठीक है। उसके बाद में ईमेल आईडी। ईमेल आईडी के लिए कैप्स लॉक ऑफ कर लेना है ना। gmail.com। अगर सेकेंडरी ईमेल आईडी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। उसके बाद में मैरिड है तो ये ऑप्शन डालेंगे, और सिंगल है तो ये वाला ऑप्शन डालेंगे, तो नीचे का वो आपका हट जाएगा, है ना। अभी ये मैरिड है तो स्पाउस नेम इनका डाल देते हैं। स्पाउस नेम बाकी चीज़ें इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी बेनिफिशियरी में ये जिसका भी नाम और रिलेशन आप डलवाना चाहें, मतलब डालना चाहें, उसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद में रिलेशन क्या है वो हम डाल देंगे। अभी ये पूरा फॉर्म हमने भर दिया है ना। जो स्टार बने हुए हैं उसको तो आपको जरूर से भरना है, ठीक है। बाकी के ऑप्शनल है। अभी आपने देख लिया, उसके बाद में इसको कंटिन्यू कर देंगे और नो थैंक्स। और आपके सामने एक और विंडो ओपन हो जाएगी जहां पर आपको अपने इन जो आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे उनको अपलोड करना होगा। अभी आपके सामने ये आप कि भाई चेक करने के लिए भी ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, आप एक बारी और चेक कर सकते हैं इस जगह पे आकर के। अभी मैंने ये सब कुछ लगभग चेक कर लिया है ना। अब यहाँ पर आपको दोनों जगह टिक करने होंगे कि हाँ सब कुछ ठीक है, ऑल ओके, और मैं सारी पॉलिसी के साथ में एग्री करता हूँ। उसके बाद में आप सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करेंगे
फिर ये सब फिल करेगा। उसके बाद में ये आप डीएक्सन के मेंबर के रूप में आप इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे बस जब नेक्स्ट स्टेप आएगा तो उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। अपलोड करने के लिए जो उसमें फाइल्स हैं वो कुछ इस तरीके के रहेगा कि एड्रेस प्रूफ जो भी आपने डाला है, जैसे कि इसमें तो हमने आधार कार्ड लिया है। अब यहाँ पे चूज कर लेंगे फाइल को, है ना, फाइल चूज करेंगे। हमने फाइल चूज करी लाइक ये यही है ना, अंकुश गुप्ता। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है टू लार्ज है ना, तो हम इसको जो है थोड़ा सा छोटा करेंगे। उसको करने के लिए आपको अलग से कुछ भी ऐप के द्वारा आप कर सकते हो। अब हम इस आधार कार्ड को जो है इसमें अपलोड करेंगे। तो हमने जहाँ पे अपना उस फाइल को सेव किया हुआ है वहाँ पे हम कर सकते हैं। तो अभी जैसे आधार कार्ड हमारे को अपलोड करना है तो हमने कर दिया है ये। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी ऐसा चीज़ नहीं आ रही कि भाई ये बड़ा है छोटा है। ऐसे ही आइडेंटिटी प्रूफ में भी आप एक डालेंगे। तो जैसे कि हमारे पास पैन कार्ड अवेलेबल है तो पैन कार्ड का ऑप्शन करके इसमें फाइल को चूज करेंगे। फाइल चूज करके ये हम पैन कार्ड इसमें अपलोड कर देंगे तो ये भी हो गया। अब फोटो की बारी आती है। तो यहाँ पर आपको फोटो दिख रहा है तो फोटो भी हमने कर दिया है। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि भाई केयरफुली कि ये चीज़ें हैं कि भाई आपने सारा कुछ जो है इंस्ट्रक्शन वगैरह सब फॉलो करे हैं, अपलोड भी कर दिए हैं, है ना। अब क्योंकि अपलोड कर दिए हैं तो यहाँ पे हम अपलोड ही करेंगे, अपलोड वाला ऑप्शन करेंगे। लेकिन अगर किसी वजह से आपके पास फिलहाल में डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप अपलोड लेटर करके जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन में रजिस्टर्ड करेंगे इसको तब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वहाँ अपलोड कर सकते हैं। तो हमने क्योंकि अपलोड कर ही दिए तो हम अपलोड का ऑप्शन यहाँ से ले सकते हैं। जब अपलोड का ऑप्शन हमने क्लिक किया तो आप देखेंगे कि भाई यहाँ पे प्रोसेसिंग चालू है और यहाँ पे ये आपकी एक आईडी जनरेट हो गई है। तो वेलकम टू डीएक्सन फैमिली, है ना। और ये जिसका भी अपने बनाया है उसको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि भाई यहाँ पे आपकी ये पूरे का पूरा आईडी जनरेट हो गई है। ये पूरा वेलकम लेटर आपके सामने है ना। और इसके बाद में आप फर्स्ट टाइम लॉगिन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। गो टू फर्स्ट टाइम लॉगिन, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है कि हम किस तरीके से फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि क्या चेंजेस हमारी डीएक्सन कंपनी ने लेकर के आए हैं। क्योंकि पहले क्या होता था कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं कर पाते थे तो उसके लिए अलग से कंपनी को मेल करना, चीज़ें करना। तो अभी और इजी सिस्टम कंपनी ने कर दिया है। तो अब आप अपने इस आईडी नंबर से, अपने इस डिस्ट्रीब्यूटर कोड से कहीं से भी परचेजिंग कर सकते हैं। इंडिया में ऑल ओवर द कहीं पे भी आप ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं, है ना। इसी की डीएक्सन टू यू डॉट एशिया .com वेबसाइट से। तो थैंक यू सो मच। और आगे की ऐसे ही हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।